हेलो फ्यूचर फार्मेसिस्ट, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म के एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आज हम उन हब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना कि सिर्फ टेस्ट बढ़ाते हैं बल्कि हेल्थ के भी सुपरस्टार्स माने जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 9 जिसका नाम है हब्स एज हेल्थ फूड। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है वो है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हर्ब्स एज हेल्थ फूड होते क्या है। हर्ब्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कुकिंग, also play a major role in maintaining good health and preventing disease। इसका मतलब ये है कि हर्ब्स और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना कि सिर्फ कुकिंग में यूज किए जाते हैं, लेकिन वो अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में और हमें डिजीज से बचाने के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है सम नेचुरल सब्सटेंसेस व्हेन कंज्यूम्ड एज पार्ट ऑफ आवर डाइट प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स। दीज आर कॉल्ड हेल्थ फूड्स। तो कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, डाइट में कंज्यूम करते हैं उन्हें, तो वो हमें मेडिसिनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं हेल्थ फूड्स। इसके बाद में जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या है। तो जो वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। दीज आर फूड प्रोडक्ट्स और फूड कंपोनेंट्स दैट ऑफर मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स। मतलब ये वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर वो फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। दे आर नॉट ड्रग्स, ये ड्रग्स नहीं होते हैं, बट हैव थेरेपेटिक इफेक्ट्स। लेकिन इनके कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं। जैसे थेरेपेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो थेरेपेटिक इफेक्ट्स के अंदर है बूस्ट द इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं उसको, हेल्प इन मैनेजिंग क्रोनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये क्रोनिक डिजीजेस को मैनेज करने के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, इनसे भी हमें प्रिवेंट करता है। इसके बाद है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। तो इनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद अगला है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो कैंसर के रिस्क को भी काफी कम कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स तो क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या फिर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। दीज फ्री रेडिकल्स कैन कॉज सेल डैमेज, और ये फ्री रेडिकल्स जो है हमारे बॉडीज के अंदर सेल डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। इनके भी कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं, और सबसे पहला थेरेपेटिक इफेक्ट है स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। तो सेल्स की जो एजिंग है उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है ये। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, कैंसर एंड डायबिटीज। तो हार्ट डिजीजेस, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी स्लो डाउन कर देता है, उनका रिस्क को, यानी उनसे प्रिवेंट करता है हमें। कीप स्किन हेल्दी, हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है। सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को भी काफी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जिसके एग्जांपल्स है विटामिन सी हो गया, जैसे विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद हमारे पास आता है अगला प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर लाइफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट हेल्प इंप्रूव गट हेल्थ। प्रोबायोटिक्स वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसके भी कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स है, जैसे कि मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना के रखता है। प्रिवेंट और ट्रीट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये हमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद है बूस्ट इम्यून सिस्टम या फिर बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हेल्प विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी हमें आईबीएस से भी बचाता है, एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और आईबीडी से भी हमें ये प्रिवेंट करता है। इसके भी कुछ सोर्सेज हैं, जैसे योगर्ट, कर्ड और फर्मेंटेड फूड्स। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए कि हम ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स को हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ सोर्सेज थे, इन्हें लेके इन्हें कंज्यूम करके हम अपने गट हेल्थ को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है प्रीबायोटिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स इन द गट। मतलब प्रीबायोटिक्स वो नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, प्रोबायोटिक्स की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। थेरापेटिक यूजेस इसके भी होते हैं। तो सबसे पहले प्रमोट हेल्दी गट बैक्टीरिया,
तो हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हेल्प इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर भी काफी हेल्पफुल है ये। इसके बाद है सपोर्ट कोलोन हेल्थ। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका कोलोन पार्ट होता है, उसको उसकी हेल्थ को भी काफी सपोर्ट करता है ये। इसके एग्जांपल से कुछ जैसे बनाना, गार्लिक, ओनियन और होल ग्रेन्स हो गए, इसके कुछ एग्जांपल है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइटरी फाइबर्स। मतलब डाइटरी फाइबर्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स। तो डाइटरी फाइबर्स प्लांट बेस्ड फूड्स के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पास हो जाते हैं और हेल्प करते हैं हमें बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के अंदर। इसके भी कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स है, जैसे कॉन्स्टिपेशन से आराम मिलता है हमें इससे, कंट्रोल ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये हमारे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल रखता है। ये हमारे वेट मैनेजमेंट के अंदर भी काफी हेल्प करता है, वेट को मैनेज करने के अंदर भी। और ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, ये कोलोन कैंसर के रिस्क को भी काफी कम कर देता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, सोर्सेज है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ओट्स और होल ग्रेन्स, ये उसके कुछ सोर्सेज थे। इन्हें कंज्यूम करके भी आप ये सब अचीव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो व्हाट आर ओमेगा 3s? ओमेगा 3s क्या होते हैं? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर हेल्दी फैट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी बट कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी ऑन इट्स ओन। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन उन्हें बॉडी खुद नहीं बना पाती। वो हमें बाहर से कुछ फूड्स कंज्यूम करके ही बॉडी के अंदर उनका प्रोडक्शन हो सकता है। इसके भी कुछ थेरेपेटिक यूजेज है, जैसे कि इम्प्रूव हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी काफी हेल्प करता है, स्पेशली इन इन्फेंट्स के अंदर खासकर। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जॉइंट पेन को भी काफी कम करता है। इसके भी कुछ सोर्सेज है, जैसे फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पाइरुलिना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पाइरुलिना होता क्या है। तो स्पाइरुलिना इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज कंसिडर्ड एज ए सुपर फूड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम सुपर फूड के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती है। इसके भी कुछ थेरेप्यूटिक यूजेज है, जैसे बूस्ट एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी हेल्प करता है, और यूजफुल इन ट्रीटिंग एनीमिया, और एनीमिया को ट्रीट करने के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि ये आयरन के अंदर रिच होता है। इसके बाद आता है कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स आर नेचुरल पिगमेंट्स फाउंड इन फ्रूट्स and vegetables, giving them red, orange and yellow colors. They also act as antioxidants. तो कैरोटिनॉइड्स नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और वो उन्हें रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। इसके भी कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं, जैसे प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, सेल्स को डैमेज से बचाता है, इम्प्रूव विजन एंड आई हेल्थ, विजन को इम्प्रूव करता है और आई हेल्थ को भी अच्छी मेंटेन करके रखता है, रिड्यूस कैंसर रिस्क को भी काफी कम करता है, और इम्यून हेल्थ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और ल्यूटीन। और सोर्सेज क्या है, इन्हें कहाँ से अचीव कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हो गया, टोमेटोज, स्पिनच और मैंगोज। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सोया। तो सोया इज ए हाई प्रोटीन प्लांट फूड कॉमनली यूज्ड बाय वेजिटेरियंस एज ए मीट अल्टरनेटिव। तो सोया को हाई प्रोटीन प्लांट फूड माना जाता है और इन्हें वेजिटेरियंस खासकर यूज करते हैं मीट के अल्टरनेटिव में। थेरेपेटिक यूजेस क्या है इसके, हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है ये, सपोर्ट्स बोन हेल्थ को काफी अच्छी बना के रखता है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बोन्स को। में हेल्प इन कैंसर प्रिवेंशन के अंदर भी काफी हेल्प प्रोवाइड करवाता है ये। इसके एग्जांपल्स है सोया मिल्क, टोफू और सोया चंक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है गार्लिक। तो garlic is a medicinal herb that has been used for thousands of years for its health promoting properties. तो garlic एक मेडिसिनल हर्ब है जिसे हम काफी हजारों सालों से यूज कर रहे हैं हेल्थ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज के कारण। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो ब्लड प्रेशर को कम करता है ये, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल इफेक्ट्स होते हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के रिस्क को कम कर देता है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। यही तक था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक हमने बताया वो समझ में आया हो। अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आशा करेंगे कि अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।